नाजरीन, सबसे ज्यादा हमारे दीन इस्लाम को नुकसान पहुंचाने वाले जो लोग हैं वो हमारे मुल्ला हैं। यकीन माने इन्होंने इतना बड़ा उम्मत मुसलमान के साथ जुल्म किया है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। और उसके मुजरम हम भी हैं, हम नौजवान भी हैं कि हमने इनकी सिर्फ बातों को सुना, हमने ना खुद को रिसर्च की, तहकीक ना की, पढ़ा नहीं उस तरह जिस तरह हमें पढ़ना चाहिए था। हम इनके ऊपर अंधा एतमाद करके इनके खताबात सुनते रहे, इनकी तकारीर सुनते रहे और इनकी बातों पे हम यकीन करते रहे। और अब जाके जब रिसर्च करना शुरू की, तहकीक करना शुरू की, तो यकीन माने शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी। कितने बड़े ये जालिम लोग हैं। यानी सुन्नी और शिया, ये सबसे बड़ा इख्तिलाफ जो इन्होंने उम्मत के अंदर पैदा किया। और अगर आप देखें अब ईरान के हवाले से, यानी उन मुसलमानों के साथ इन्होंने कितना बेईमाना और जालिमाना रवैया रखाया हुआ था नौजवान नस्ल से। यानी हमें यह बताया गया था हमारे सुन्नी उलमा की तरफ से कि तेहरान, ईरान बहुत जालिम है, सुन्नियों का वहां तो जीना हराम किया हुआ है इन्होंने। वहां यहूदियों की इबादत गाहें हैं लेकिन सुन्नियों की नहीं है। लेकिन नाज़रीन, जब रिसर्च की, पढ़ा, वहां से मालूमात ली, तो पता चला कि ईरान के अंदर कानून है कि वहां कोई सुन्नी कोई शिया मस्जिद नहीं होगी। मस्जिद अल्लाह का घर है। वहां तरीकाकार क्या रखा, कानून बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने कि जिस जिस एरिया में सुन्नी लोग ज्यादा तादाद में, वहां की जो मस्जिद होगी वहां का पेश इमाम जो है वो सुन्नी होगा। और अगर कोई शिया आबादी वाले जो एरिया है, वहां की जो मस्जिद होगी वहां का जो पेश इमाम है वो शिया होगा। और सुन्नी शिया के पीछे, शिया सुन्नी के पीछे वहां नमाज पढ़ते हैं। कोई किसी किस्म का ईरान के अंदर इस तरह की कोई बात है ही नहीं। लेकिन इसको हमारे मुल्ला ने अस्तगफिरुल्लाह इतना बड़ा जुल्म किया है। यानी अपने शिया और सुन्नी के दरमियान नफरतें इतनी फैलाई हैं, बढ़ाई हैं इन्होंने। और ये क़यामत वाले दिन तो इनका हिसाब होगा ही होगा, लेकिन हमसे भी होगा। तमाम नौजवान, मेरे बहन और मेरे भाई, कोई भी अब इनकी बातों पे यकीन ना करें, खुद पढ़ें, रिसर्च करें, तहकीक करें। वरना इनकी बातों पे अगर रहे तो यकीन माने ईमान से भी फारिग हो जाएंगे। इनका एक ही मंशूर है, हमारे ज्यादातर मुल्ला, इनका बस एक ही मंशूर और एक ही मकसद है जिंदगी का, इस्लाम को बेचो, खाओ, न्याजे खाओ, माल खाओ, बस। उसके अलावा इनका कोई दीन और ईमान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। दीन इन्होंने सिर्फ, जिस तरह बंदा हट्टी रखता है, दुकान रखता है वहां से पैसा कमाने के लिए, इन्होंने दीन रखा हुआ है सिर्फ माल बनाने के लिए। इसके अलावा इनका दीन के साथ और इस्लाम के साथ कोई तल्लक नहीं है। लिहाजा तमाम बहन भाई खुद पढ़ें, रिसर्च करें और उसके बाद फैसला करें कि आप गलत हैं या सही हैं। इनकी बातों में आए तो यकीन माने ईमान से भी हाथों बैठेंगे।